अब के अंदर। और आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है आप लोगों के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस टॉपिक को, कि इस टॉपिक के अंदर से जो सवाल बनते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। ध्यान से देखना कि इस टॉपिक के अंदर से आप लोगों के जितने भी एग्जाम से इंडिया, चाहे इंडिया लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का, उसके अंदर हमेशा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर से सवाल बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है, डिस्कवर किसने किया था? रक्त परिसंचरण को डिस्कवर्ड बाय, या खोज इसकी जो है वो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ध्यान रखना कि विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण को एक बहुत ही साधारण सिंपल भाषा में इसको समझाया था और इसकी खोज की थी। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। अब आगे की बात करते हैं कि जो रक्त है हमारा ब्लड, इस ब्लड का क्या कार्य होता है। तो देखो ब्लड क्या करते हैं, एक तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन यानी O2 का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। साथ में ये मिनरल्स का परिवहन करता है, मिनरल्स का परिवहन करता है। तीसरा पोषक पदार्थों का, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। और हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं कि एक तो हमारे ब्लड प्रेशर को बनाए रखते हैं, रक्तचाप की दर को, रक्तचाप की दर को नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस ब्लड ग्रुप के अंदर आती है। यानी ब्लड का कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, मिनरल्स का परिवहन करना, जितने पोषक पदार्थ हम लोग भोजन के साथ लेते हैं उन सभी का ट्रांसपोर्ट करना पूरे शरीर के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर, और ब्लड प्रेशर को बनाए रखना, रक्तचाप की दर को नियंत्रण करना, ये सारे रक्त के कार्य होते हैं। ठीक है, उसके बारे में जो अपन चर्चा करते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड किस सिस्टम के ऊपर आधारित है। तो इंपोर्टेंट मार्क्स करके लिखना कि जो ब्लड है हमारा रक्त है, वो जो रक्त है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर आधारित है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर आधारित होता है। अब यहां से ध्यान से देखना कि इस कार्डियो का मतलब क्या होता है? हृदय होता है। क्या होता है? हृदय, हार्ट। कार्डियो का मतलब क्या होता है? हृदय या हार्ट होता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है? क्योंकि इसके ऊपर इसलिए ब्लड ग्रुप है क्योंकि इसका संचालन जो है रक्त का, इसका संचालन जो है वो हृदय करता है। मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो रक्त का पूरे बॉडी के अंदर जो संचार करना, जो ट्रांसपोर्ट करना, वो कार्य कौन करता है आप लोगों के शरीर के अंदर? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आप लोगों के हृदय करता है। कौन करता है? हृदय। इसीलिए बोला गया है कि हमारा शरीर के अंदर रक्त किस तंत्र के ऊपर कार्य करता है, तो बोलोगे आप लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या कार्डियो का मतलब इसके अंदर क्या है? हार्ट या हृदय के ऊपर वो संचालन होता है। अब इसके नेक्स्ट आगे की बात करते हैं अपन लोग। तो ध्यान से देखना
कि सबसे पहले जब आता है तो रक्त का पीएच वन वेरी इंपोर्टेंट पर्सन बनता है, रक्त का पीएच। तो ध्यान से देखना, रक्त का जो पीएच होता है वो आप लोगों का होता है 7.4। क्या होता है? 7.4। और 7.4 इसलिए रक्त को का क्या कहा जाता है? क्षारीय तत्व। क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय यानी बेसिक होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है या बेसिक होता है। अब आगे की बात करते हैं तो देखना कि जो रक्त है, रक्त जो है वो दो प्रकार का होता है। रक्त दो प्रकार का होता है। अब रक्त दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त। दूसरा होता है आप लोगों के CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। अब ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होगा वो क्या होगा? आप लोगों के शुद्ध रक्त की श्रेणी में आता है, प्योर ब्लड की श्रेणी में आता है। शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड की श्रेणी में आता है। और जो CO2 होता है वो अनप्योर की श्रेणी में आता है, अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त आता है। कैसे आता है अशुद्ध रक्त? मैं आपको एक इक्वेशन बताऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखना कि सबसे पहले आप लोगों के ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 मिलके क्या हो गए आप लोगों के C6H2O प्लस 6CO2 और आप लोगों के जो 673 कैलोरी ऊर्जा बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो है वो टूटना होता है इसके अंदर, CO2 के अंदर ऑक्सीजन का जो है टूटना होता है किसके अंदर? ऊर्जाओं के रूप में संचार होता है। तो जब ये इक्वेशन बनती है तो इसके अंदर देखना है कि जो ऑक्सीजन है वो CO2 के अंदर टूटा है, मतलब जो शुद्ध रक्त है वो लास्ट के अंदर जाते हैं CO2 यानी अशुद्ध रक्त के अंदर डिवाइडेशन हो जाता है। इसलिए ही रक्त को दो प्रकार का होता है, एक तो ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा, एक आप लोगों के CO2 युक्त रक्त होगा जिसको अशुद्ध कहते हैं, अनप्योर कहते हैं। अब बात करते हैं अपन लोग कि शुद्ध रक्त जो है इसका जो कलर होता है, शुद्ध रक्त का कलर, इसका जो रंग होता है वो आपके रेड कलर होता है, प्योर रेड, या आप लोग बोलोगे इसको ब्राइट रेड, ब्राइट रेड यानी चमकदार लाल, चमकदार लाल रंग का होता है। कौन सा रक्त? आप लोगों के शुद्ध रक्त। और जो अशुद्ध रक्त होता है वो ध्यान से देखना, अशुद्ध रक्त जो है हल्का बैंगनी रंग का होता है, हल्का बैंगनी रंग, वॉयलेट रंग का होता है, हल्का बैंगनी रंग का जो होता है आप लोगों के वो अशुद्ध रक्त होता है, CO2 युक्त रक्त होता है। जब आप लोगों के शरीर के अंदर शुद्ध रक्त एक बार हृदय से बाहर निकलता है और पूरे शरीर के अंदर जब ट्रांसपोर्ट करता है तो वापस जब वो बनता है तो आप लोगों को ध्यान से देखना वापस जो CO2 की फॉर्म में बनता है। इसीलिए ही हम बोलते हैं कि जो रक्त जो शुद्ध निकला था वो वापस अशुद्ध बन गया, और अशुद्ध बनते ही वो यहाँ पर आप लोगों के शरीर के अंदर 673 कैलोरी ऊर्जा का संचार करता है। इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं अपन। इंपोर्टेंट चीज है, रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है, ध्यान से देखना इसको। अब बात करते हैं कि जो आपके रक्त ग्रुप होते हैं ब्लड, वो दो प्रकार के तंत्र होते हैं, दो प्रकार के तंत्र। सबसे पहला जो तंत्र होता है उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का मतलब आप लोगों के हो गया खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र। और दूसरा सिस्टम होता है आप लोगों के क्लोज सर्कुलेटरी
सिस्टम। क्लोज यानी आप लोगों के बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र का अर्थ क्या है कि जो खुला परिसंचरण तंत्र होगा वो ओनली फॉर जो हमारा ब्लड है, वो ब्लड ओनली फॉर टिश्यू से संपर्क में रहता है। टिश्यू यानी ऊतकों के संपर्क में रहता है। किसके संपर्क में रहता है? ऊतकों के संपर्क में रहता है। खुला परिसंचरण तंत्र के अंदर जो हमारा रक्त है, ब्लड है, वो टिश्यू के संपर्क में रहता है, यानी ऊतकों के संपर्क में रहता है। तो ये विशेष वर्ग के जानवरों के अंदर ही पाया जाता है। ध्यान से देखना कि ऑर्थोपोडा वर्ग के जितने भी जंतु है, ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतुओं में यह तंत्र पाया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग बोल सकते हो मक्खी, तितली, बटरफ्लाई या फिर मॉस्किटो यानी मच्छर। ठीक है कि जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है दोस्तों, वो खुला परिसंचरण तंत्र जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतुओं के अंदर पाया जाता है। जिसके अंदर आते हैं तितली, मक्खी, मच्छर इत्यादि के अंदर ये तंत्र पाया जाता है, ना कि एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र कभी नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र की। मैं यहाँ पर ही समझा रहा हूँ बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, जो दूसरा ये वाला है यहाँ पर समझा रहा हूँ। जो क्लोज परिसंचरण तंत्र होगा या जो बंद परिसंचरण तंत्र होगा, बंद परिसंचरण जो तंत्र होगा वो आप लोगों के जो है सीधे वाहिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब जो बंद परिसंचरण तंत्र है, हमारा जो ह्यूमन का परिसंचरण तंत्र है, वो सीधे हमारे शरीर की रुधिर वाहिकाओं द्वारा जुड़ा रहता है। उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब ये वाला जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किसमें पाया जाता है? ह्यूमंस में और आप लोगों के एनिमल्स में। ठीक है, मानव व जंतुओं में यह सिस्टम पाया जाता है। तो ध्यान देना कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो भागों में डिवाइडेशन है। कौन कौन से भाग है? सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो बंद परिसंचरण तंत्र हो, जो बंद परिसंचरण तंत्र होगा वो ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर भागा हुआ रहता है। और जो बंद परिसंचरण तंत्र है वो आप लोगों के सीधे रुधिर वाहिकाओं द्वारा जुड़ा रहता है। और दूसरा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो डायरेक्ट टिश्यू के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ऊतकों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ऊतक कहते हैं किसे? आप लोगों को पता तो है। ऊतक इन्हें कहते हैं जो कोशिकाओं के समूह होते हैं, जिनकी उत्पत्ति समान, जिनका जन्म समान हुआ, जिनके कार्य समान और जिनका विकास भी समान होता है, ऐसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहलाते हैं? ऊतक कहते हैं। तो क्या होता है, खुले परिसंचरण तंत्र के अंदर जो हमारा ब्लड है वो डायरेक्ट टिश्यू से जुड़ा हुआ रहता है। तो क्या होता है कि टिश्यू के अंदर होंगे जो ऑर्थोपोडा वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं उनके अंदर वो तंत्र पाया जाता है, लेकिन हमारे अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे की बात करते हैं अपन इसके अंदर। कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है उस ब्लड के पार्ट किए जाते हैं, यानी भाग किए जाते हैं, ब्लड के भाग किए जाते हैं। अब इस ब्लड को क्या है 3 से 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आते हैं इसके अंदर प्लाज्मा।
सबसे पहला था प्लाज्मा, प्लाज्मा के बाद आप लोगों के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही अपन लोग बोलते हैं रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। तो इन सारी चीजों के लिए अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि ब्लड के जो जितने भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनके ऊपर क्या मैं पर्टिकुलरली इन सब के ऊपर एक एक क्लास पूरी लगवाऊंगा, ताकि क्या है कि आप लोगों को पूरा विस्तार से आरबीसी की संरचना बताऊं, डब्ल्यूबीसी की बताऊं, प्लाज्मा की बताऊं। तो आज आप लोग क्या करोगे कि जो ब्लड का शुरुआती सिस्टम है, ब्लड कितने भागों में बांटा गया, ब्लड के कितने प्रकार होते हैं, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है, ब्लड कार्य क्या करता है, उन सब के ऊपर वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखना और गौर करना, ठीक है। और इस तरीके को, इस ब्लड को पूरा समझना आप लोगों को, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर 100% सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर किसको, कौन से जीव जंतु आते हैं, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन आते हैं, ब्लड किस पद्धति पे कार्य करता है, ध्यान रखना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर कार्य करता है, और ब्लड का पीएच मान कितना है, और जो शुद्ध रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है, अशुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अपन रक्त के जितने पार्ट होते हैं, जितने भाग होते हैं, उन पर्टिकुलरली एक एक भाग के ऊपर मैं एक एक वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के। तो धन्यवाद, देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है आप लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।